ये डॉल जो मोदी जी को दिया जा रहा है इसका नाम है दारुमा डॉल और ये जापान का पारंपरिक गुड्डा या गुड़िया है। इसकी खासियत क्या है पता है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही रोचक। जापानी समाज में इसे सफलता और कभी ना हार मानने की भावना का प्रतीक मानते हैं और इसीलिए इसे जापान की एक बहुत फेमस कहावत से जोड़ा गया है कि भले ही तुम्हें एक बार उठने के लिए 7 बार गिरना पड़े लेकिन 8वीं बार उठना ही होगा। और जापान के सोरिंगा में दारुमा डॉल का एक मंदिर है जहाँ पे ये तोहफा मोदी जी को दिया जा रहा है और ये उसी मंदिर के पुजारी हैं जो दारुमा डॉल को मोदी जी को तोहफे में दे रहे हैं। और मोदी जी को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसका जो जड़ है वो भारत से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली दारुमा डॉल एक बौद्ध भिक्षु पर आधारित है जिनका नाम है बोधि धर्म और बोधि धर्म के बौद्ध भिक्षु का जन्म हुआ था कांचीपुरम तमिलनाडु में और यही कांचीपुरम तमिलनाडु से चाइना और जापान में जाके बौद्ध धर्म को फैलाए थे। और चाइना और जापान में जो बौद्ध धर्म फैला हुआ है वो भारत के महायान का ही शाखा है। जापान में उसे जैन बौद्ध धर्म कहते हैं और चीन में उसे चान बौद्ध धर्म कहते हैं। पता है इस दारुमा डॉल में हाथ पैर नहीं है क्योंकि माना जाता है कि बोधि धर्म नाम के जो बौद्ध भिक्षु थे वो लगभग 9 वर्षों तक एक ही अवस्था में रह के तपस्या किए थे और इसकी वजह से इनके हाथ पैर गल गए। सबसे मजेदार बात बताऊं, जापान के लोग जब कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो इस डॉल को खरीदते हैं और इसकी एक आंख को रंग कर देते हैं ताकि उससे इनको ये प्रेरणा मिलती रहे कि उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और उसके लिए संघर्ष करना है। मतलब ये उनके लिए एक इंस्पिरेशन का कार्य करता है, उनको याद दिलाता है कि तुमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पूरा करना है। और जैसे ही जापान के लोग अपना लक्ष्य पूरा कर लेते हैं इसकी दूसरी आंख भी रंग देते हैं। अब इसे लक का प्रतीक कहिए, संघर्ष का प्रतीक कहिए, सफलता का प्रतीक कहिए, जो भी कहिए, लेकिन जापान की सफलता का एक प्रतीक माना जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए अब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसको पूरा करने के लिए, उसको याद रखने के लिए, इंस्पिरेशन लेने के लिए ऐसा क्या करते हैं जो आपको उस लक्ष्य तक लेके जाता है।